इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, थर्ड टेस्ट, डे वन लॉर्ड्स। और मेरे हिसाब से इंग्लैंड इज़ अहेड विद अ स्लाइट एज, क्योंकि अभी जहाँ पे वो लोग हैं जो रूट 99 पे, स्टोक्स ने भी अच्छे खासे सेट हो गया है। उसके बाद मतलब 250 हो गई, 4 विकेटें गिरी है, तो इंग्लैंड यहाँ से एम करेगा कि एटलीस्ट 400 प्लस मारे। इंडिया एम करेगा कि यहाँ से ज़्यादा इंग्लैंड 350 पे ऑल आउट हो जाए। और अभी तक हमने बैटिंग सेकंड की नहीं है, तो स्कोर बोर्ड प्रेशर पता नहीं कैसा हो। और बात ये भी है कि जैसे कि बुमराह को was getting much more movement from the surface than the other bowlers were getting। और जैसे मैंने ट्विटर पे भी देखा, कह रहे थे कि स्पॉन्जी टाइप विकेट है, बीच बीच में थोड़ा बहुत मिल रहा है, इनकन्सिस्टेंट है थोड़ा, बीच बीच में ऐसा लग रहा है टू पेस हो रही है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी स्लो पिच। मतलब कि तुम देख रहे हो कि वॉशिंगटन की भी बॉल थोड़ी सी हिल रही है। मतलब एक चीज़ वॉशिंगटन को करने की ज़रूरत है, लेंथ कंट्रोल। मतलब एक बॉल बिल्कुल फुल फिर सीधे शॉट डाल देना, स्पेशली एक ऑफ स्पिनर होने के लिए भाई लेंथ कंट्रोल होना बहुत मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक वो करने की ज़रूरत है। आकाशदीप मैं कहूँगा अपार्ट फ्रॉम हिज स्पेल अगेंस्ट क्रॉली, वो इफेक्टिव ही नहीं लगा है, क्योंकि जब स्टोक्स के अगेंस्ट लाए तो वो ला रहे थे कि वो एज इंड्यूस कर पाए, एक एरिया में चैनल में डालते रहे, स्पेशली बेन स्टोक्स को वो करे कि उसको एंटाइज करे कि आके करे। लेकिन वो इतनी वाइड डाल रहा था कि आराम से, ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रीज पे वाइड जा रहा है, कोई लाइन लेंथ कंट्रोल है नहीं। स्टार्टिंग में बहुत शॉट डाल रहा था, फिर जब कहा कि मिडल ऑफ द स्टंप में डालो तो एक दो बॉलें डाली, फिर वापस शॉर्ट होके साइड में डालना शुरू हो गया। मैं कहूँगा सिराज उस प्रॉब्ली द वन जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है, उस प्रॉब्ली द वन हु लुक द मोस्ट डिसिप्लिन। मतलब उसका था कि प्लान से बॉलिंग डाल रहा था वो। और इन वे ये कह सकते कि इसकी बॉल पे उतनी चांसेस नहीं मिले, वो हाफ चांसेस तो क्रिएट बहुत सारे हुए। मैं तो ये भी कहूँगा कि फील्डर्स और विकेट कीपर ने बहुत टाइम लिया आगे आने पे। एक चीज़ है भाई, डीके क्या एजेंडा चला रहा है पंत की कीपिंग। ऑफ कोर्स पंत टेक्निकली उतना अच्छा विकेट कीपर नहीं होगा जितना ध्रुव जुरैल है, लेकिन ध्रुव जुरैल ने भी कितने मैचेस में कीपिंग की है टेस्ट क्रिकेट में? 5 मैचेस में की है। पंत ने कितने, 20 मैचेस से तो ज़्यादा में कर ली होगी विकेट कीपिंग। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि अभी से कंपेयर करने का क्या मीनिंग हुआ। तुम ये कह सकते हो कि पंत की टेक्निक थोड़ी सी फॉल्टी है, उसको ये सब चीज़ें करने की, लेकिन ये कह देना कि ये वो ऐसे ऐसे करके, भाई वो बंदा मैचेस ही कितने खेला है, तुम क्या बेकार का एजेंडा चला रहे हो उसके पीछे। मैं ये कहूँगा भाई पंत, आई होप उसकी फिंगर इंजरी ठीक हो, क्योंकि बैटिंग में हमें बहुत ज़रूरत है। और बात ये भी है कि अब देखना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें। इन अ वे नीतीश रेड्डी ने जिस तरीके से बॉल को स्विंग करा है, एक तो लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स में जनरली 12 ओवर्स के बाद ही विकेट आती है, एक फैक्ट है, मतलब कि पहले घंटे के बाद ही आती है और आई भी। लेकिन मेरे हिसाब से जितना नीतीश रेड्डी को स्विंग मिला, और वो जो क्रॉली पे जो बॉल फुल आया ऊपर से, जो ऊपर तक गया, मतलब आई डोंट थिंक किसी ने एक्सपेक्ट करा था। और मेरे हिसाब से हमने उससे उतने ओवर करवाए जितने तुम एक ऑलराउंडर से, प्रॉपर ऑलराउंडर से एक्सपेक्ट करते हो। 13-14 ओवर करवाए हमने उससे। और ये चीज़ करनी पड़ेगी मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी को। अगर तुम खिला रहे हो, यू नीड टू बोल हिम। मेरे हिसाब से तुम उसको इसलिए यहाँ बोल करवा रहे थे, एक तो प्लान तो था ही कि उसको मिलेगी स्विंग, लेकिन ये भी कि तुम्हें अपने बॉलर्स को रेस्ट भी करवाना था। मतलब बुमराह ने भी 16 से ज़्यादा ओवर कर ली हैं। बुमराह भी इन फेजेस अच्छा लगा, लेकिन ओवरऑल अभी भी लग रहा है कि वो कुछ तो मिसिंग है, कुछ जिप मिसिंग है। बुमराह भी थोड़ा सा लेंथ में, थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा शॉर्ट हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था मेरे को। मैं कहूँगा जडेजा वॉज वेरी वेल। मेरे हिसाब से तो पोप का पहली विकेट चला जाता, लेकिन वो फील्डर्स ही इतने पीछे खड़े थे। आई थिंक एक चीज़ मैं कहूँगा कि किल इज़ अ वेरी प्रोएक्टिव कैप्टन। मतलब कि वो पहले ही, छठा ओवर था कि वो शॉर्ट लेग ले आया, मतलब कि वो फील्डर जायसवाल को पास में ले आया था हेलमेट खड़ा करा के। ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव। मेरे हिसाब से इनको ये है कि भाई इंडिया को ये थोड़ा सा फियर होना चाहिए कि अगर अभी से बॉल इतना ड्रिफ्ट कर रहा है तो जब तुम आओगे बैटिंग करने तो क्या होगा। और हमें पता नहीं ना, शायद ये वोक्स का दिन हो। वोक्स का तो पिछले टेस्ट मैच में भी दिन हो सकता था, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि अंपायर्स कॉल्स हमारे गए। उनके एक बॉलर को अगर वो चीज़ मिल गई जो बुमराह को मिल रही थी, जो बाकी किसी को उतनी मूवमेंट नहीं मिल रही थी, तो क्या होगा। स्कोर बोर्ड प्रेशर भी हमारे ऊपर होगा, वो भी बात है। एक चीज़ कह सकते हो कि हमारे पास
8 तक प्रॉपर बैटिंग है, लेकिन हमारे टॉप 3 में करुण नायर, केएल राहुल की 50 आगे देखते रहे, करुण नायर इज़ अ वीक पॉइंट, उसका क्या होता है, ये भी करने की ज़रूरत है हमें। मैं तो ये कहूँगा कि इंडिया को एम करना है कि कहीं अगर ये सब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे भी तो 350 टू 370 के बीच में या 370 तक ये लोग ही स्कोर मारे, उससे ज़्यादा तो इंडिया के ऊपर प्रेशर होगा। और ये लॉर्ड्स है, लॉर्ड्स में मुश्किल होगी इंडिया को बैट करने में, जिस तरीके से थोड़ी पिच है थोड़ा बहुत कर रही है। मुझे लगता है बेन स्टोक्स को यहाँ बॉलिंग करने में उसको मज़ा आएगा यहाँ पर करने में। मैं ये भी कहूँगा कि हमारी फील्डिंग ओवरऑल ठीक थी, लेकिन टेक्निक में कुछ कुछ फॉल्ट्स है। मतलब जायसवाल बाउंड्री पे बॉल सेव करने जा रहा है तो भाई बॉल पे उसका फेस लिटरली गिर रहा है। फिर पता नहीं नॉर्मल नॉर्मल फील्ड नीतीश कुमार रेड्डी के पास आ रही है, एक हाथ से पकड़ने के लिए जा रहा है, वो छोड़ रहा है। मैं कहूँगा इंग्लैंड स्लाइट है, क्योंकि अब जो रूट का 100 होने वाला है, पता नहीं इसके बाद वो और कितना लंबा खेलेगा। इन अ वे हमारी बॉलिंग थ्रेटनिंग थी, लेकिन उतनी थ्रेटनिंग नहीं थी कि बैट्समैन को कोई प्रॉब्लम ना हो। इंग्लैंड ने आई थिंक फॉर्मूला कर ले कि अगर हम बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो अगर हम अच्छा खासा स्कोर लग, एक तो हमें कि सेट होना है, अगर हम लोग जल्दी आउट हो गए तो अच्छा खासा स्कोर नहीं होगा, और हमारे बॉलर्स इतने थक गए हैं कि अगर अच्छा खासा स्कोर नहीं हुआ तो फिर हम लोग टायर आउट हो जाएंगे। तो इनका प्लान मुझे जो दिख रहा है वो है कि लंबा खेलो, अच्छा खासा स्कोर लगाओ, क्योंकि पिच उतनी तो कोई भाई बीच में तो बॉल टू दो टप्पा खा के आ रही थी पहले 8 ओवर में बुमराह की। तो अगर हम उसमें ठीक ठाक कर दे तो एक तो बॉलर्स का वर्कलोड हो जाएगा ठीक से, और इंडिया के पास एक्सपीरियंस अभी तो है नहीं सेकंड बैट करने का, तो उनके ऊपर प्रेशर भी होगा। तो हम कर सकते हैं ये बात, हमारे ऊपर लेस प्रेशर होगा, और ऊपर से जो रूट 99 वो इससे बड़ी इनिंग्स और जा सकता है आगे। पेन स्टोक सेट हो गए, वो वैसे ही लग भी रहा था कि आज मैं मारूंगा। हम थोड़ा सा मुझे लगता है स्पिन थोड़ा पहले इंट्रोड्यूस कर सकते थे, हमने ये भी बहुत लेट किया। हम शायद स्टोक्स के अगेंस्ट स्टार्टिंग में दोनों साइड से स्पिन जडेजा और सुंदर को कर सकते थे। रूट भी उस समय डिफेंस ही कर रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम रिस्क लेते करने में। लेट्स सी आज क्या होता है। तो आपको क्या लगा आप बताओ, और आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। इफ यू डोंट देन शेयर विद दोस्त हू डू। My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram account, links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shape@okicici, is also in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me YouTube a permanent career option. That was it for me for today, so thank you, goodbye, Allah.